अब हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस्ड सॉल्ट में जो हमारा ये थर्ड क्लास हो जाएगा, इसमें क्या है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड हैं उसमें आखिर कॉमन क्या है, सारे एसिड में कॉमन होता क्या है। हम लोग तो एसिड के बारे में जानते हैं, लेकिन एसिड में कॉमन है क्या। तो जितने भी एसिड हैं वह जो होगा जब वाटर में डिसॉल्व करेगा तो वह क्या देता है, H+ आयन देगा। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जैसे H+ HCl जो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब डिसोसिएट करोगे वाटर में डालोगे, H2O यहाँ पे एक्वस हम इसलिए लिए हैं H2O, तो यहाँ अगर एक्वस है तो वाटर में ये आयनाइज हो जाएगा H+ और प्लस Cl माइनस में। ये H+ जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक ना, इसका जो है फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। सो H+ आयन कंबाइंड विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो इसका जो एसिडिटी है, सॉरी बेसिसिटी जो है, और उसका H+ का जो बेसिसिटी है वो सेम ही है। दोनों का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम ही है, क्योंकि H+ ही वाटर में डिसॉल्व, और वाटर तो न्यूट्रल है, तो दोनों तो एक ही हुआ। H+ बोलो या H3O+ बोलो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ याद रखना है कि वाई हाइड्रोनियम, या फिर कह सकता है क्वेश्चन पूछ देगा हाउ हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड। तो हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयन एंड वाटर, एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइंड with water because hydrogen ion is unstable. So to show their stability they combine with water and form hydronium ion. Clear? अब जो है जैसे H2SO4 है तो 2H+ और HO4 बनाएगा एक्वस मीडियम में। नाइट्रिक एसिड भी आयोनाइज होकर क्या बनाता है, H+ और NO3 बनाता है। ये एसिटिक एसिड भी जो है एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक कर जाएगा। लेकिन कुछ केसेस हैं कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जरूरी नहीं कि वो एसिड ही हो। जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल, तो ग्लूकोज जो है और अल्कोहल दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, दोनों में है, ठीक ना। लेकिन इसका हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल नहीं होता है जब इसको एक्वस मीडियम में डाला जाता है। इसलिए जो है ग्लूकोज और अल्कोहल जो है ये एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक ना। पूछ देगा ये तो बताना है। तो ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज H+ आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब H+ आयन शो ही नहीं करेगा, H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लिटमस टेस्ट करो तो इस दोनों के सॉल्यूशंस में कभी भी लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक ना। ना तो रेड लिटमस का और ना ही ब्लू लिटमस का, ना ही ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ना ही बेसिक, कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि H+ आयन शो करेगा अगर रिलीज करता तो ये जो है एसिडिक कैरेक्टर शो कर देता, और OH- आयन रिलीज करता तो ये जो है क्या कर देता, बेसिक कैरेक्टर शो कर देता। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ड्राई कंडीशंस हो, यानी वाटर प्रेजेंट ना हो, तो क्या जो है कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। HCl जो है अगर कंसंट्रेटेड है, ठीक ना, तो क्या यह कंसंट्रेटेड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर जो देखोगे कि जो भी एसिड है, एसिड शो देयर एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन एक्वस मीडियम, so due to release of H+ ion, means acidic character only shown by H+ ion, and if water or aqueous medium is not present, then acid do not ionize and it do not release H+ ion. So aqueous medium is needed to find the acidic nature of the acid. Clear? कोई डाउट है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर नहीं है, एक्वस मीडियम नहीं है, तो यह जो है एसिड जो है अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बेस में जो है कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखेंगे, हमारा एसिड खत्म हो गया। तो बेस जो होता है बीटर इन टेस्ट होता है, इसका जो है बीटर टेस्ट होगा, और सोपी टू टच होगा। टच करेंगे तो हम लोगों का सोपी या स्लिपरी टच होता है, ठीक है। और ये जो है रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, हमने बताया था कि एसिड भी जो है क्या करता है कि जब वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मीन्स दैट सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो या बेस हो, वो क्या करेगा,
या सॉल्ट का भी सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो दोज सब्सटेंसेज दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आयोनाइज देमसेल्व्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इट रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस भी जो होता है कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है और ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके हीट करोगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। लेकिन सारा जो है मेटल जो है रिएक्ट नहीं करता है बेस के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एसिड जो H+ रिलीज किया और बेस जो OH- रिलीज किया हाइड्रोक्साइड आयन, तो वह जो उसके कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है H+ प्लस OH- जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज कॉमन इन बेस, जितने भी बेस हैं उसमें कॉमन क्या है। तो जैसे तुम्हारा एसिड में H+ आयन कॉमन था, जितने भी एसिड होते थे वो H+ आयन रिलीज करते थे, जस्ट वैसे ही जितने भी बेस हैं, ठीक ना, बेस आर दो सब्सटेंसेस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इसको कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक ना। तो बेसेस आर दो सब्सटेंसेस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो जितने भी बेस होंगे वो OH- आयन रिलीज करेंगे। अब इसके बेस पर, रिलीज के बेस पर दो टाइप का हुआ, ठीक ना, दो टाइप का बेस हो जाता है, एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। तो दोज बेसेस दैट कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट इनटू आयंस एंड रिलीज all OH- means hydroxide ion in aqueous solution are known as a strong base, and those bases that do not completely ionize and release their complete all OH- ions are known as weak base। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अल्कलीज होता क्या है। अल्कलीज जो है ऐसा बेस होगा जो कि क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। दोज बेसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज अल्कलीज। मतलब, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। क्लियर। तो अ बेस विच इज डिजॉल्व और सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। इसमें एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक ना। अब जो है सारे बेस में कॉमन क्या है, तो जितने भी बेस होते हैं, बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो Na+ और प्लस OH- रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन है ये, ठीक ना। KOH को करेंगे वाटर में डिजॉल्व, K+ और OH- देगा। MgOH2 करोगे तो Mg2+ और प्लस 2OH- आयन देगा। बेस इस तरह से जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वीक बेस जो है दोज बेसेस दैट डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इनटू आयन एंड रिलीज OH- आयन कंप्लीटली आर नोन एज weak base, and those bases that completely ionize and release all the OH- ions easily are known as strong bases। ठीक है, मतलब ये जो है completely ionize जो होगा और जो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा OH- आयन वो स्ट्रांग होगा, जो कम अमाउंट में किया वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस में तो उसी टाइप से है। स्ट्रांग एसिड में क्या था कि कंप्लीटली जो है H+ आयन और ऑल H+ आयन रिलीज कर देता था, और जो ऑल H+ आयन रिलीज नहीं करता था वो हो जाता था वीक। तो जस्ट वैसे ही दोज बेसिस दैट रिलीज ऑल देयर OH- हाइड्रोक्साइड आयंस आर नोन एज a strong base, and those bases that do not release their all OH- ion easily are known as weak base। क्लियर है, तो ये easily नहीं देगा। क्लियर है ना, बस यहीं तक।